सुनते हैं हम, इनको पूरे इनकी मंडली आवे, सब आवे, हमारा इतना खर्चा नहीं, खर्चा व्यवस्थाओं का खूब है। तो बोले महाराज जी 15 दिन हो गए, कोई फोन कॉल। वो बैंक वाले बोले आपको तो बधाई है, अब बस इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना, सबसे बोले सब कथा में लगाना। कथा कराई, ऐसी अद्भुत कथा। फिर एक दिन बोले महाराज जी हमारे घर चलो। मैंने कि चलो। जब मैं उनके घर गया, एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार, नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते। ऊपर ले गए, 2-3 कमरे थे वहां, हॉल था। और उनके यहाँ सच में हृदय से ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी ने ही करवाई। अब भी मिलने आए, मैंने की कोई इंक्वायरी आई? बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहाँ गए पैसा। हमको तो लग रहा वो ट्रस्ट वस्ट भी श्री जी ने ही बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें। मैंने कहा ये व्यक्ति चाहता तो एक घर बना सकता था, व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोले हमारा मन है हम महाराज जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी। मैंने करो। वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपए बांट रहे थे सबको। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत, हर कथा में एक अनुभव होता है। तो कृपा साध्य है कथा। आप लोग भी जपना शुरू कर दो, आपके अकाउंट में भी आ जाए गलती से। सीधी बात यह है भैया, जिन सज्जन ने वो कथा कराई उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में ठाकुर जी का नाम था, ठाकुर जी का इतना भजन उनके पास था, ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि कैसे भी करके योजना